आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया। खिताब के लिए कल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। टॉस जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला। क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक पाए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर का शानदार प्रदर्शन। दोनों के बीच 96 रनों की साझेदारी। वेंकटेश अय्यर ने जड़ा सीजन में अपना तीसरा अर्धशतक 41 गेंद में बनाए 55 रन। तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है कोलकाता नाइट राइडर्स। 2012 और 2014 में जीता था आईपीएल का खिताब। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर जारी है जोरदार सियासत। राहुल की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। कहा जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे अजय मिश्रा तब तक नहीं मिलेगा किसानों को इंसाफ। मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। सिटिंग जज से की लखीमपुर कांड की जांच करने की बात। प्रियंका बोली इंसाफ के लिए जरूरी है निष्पक्ष जांच। ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले कानून अपना काम कर रहा है। दिक्कत यह है कि इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि इस परिवार की पॉलिटिकल परेड में कौन जो है वो सबसे बड़ा चैंपियन बनता है। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की मित्र मंडली पर कसा शिकंजा। पूछताछ के बाद अंकित दास गिरफ्तार। एसआईटी ने आशीष मिश्रा और अंकित दास को आमने सामने बिठाकर की पूछताछ। करीब 1 घंटे तक सवाल जवाब। अंकित दास ने मानी नेपाल भागने की बात, लेकिन किसानों को कुचलने वाली गाड़ी में आशीष मिश्रा के होने की बात से किया इनकार। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया अंकित दास। अदालत ने 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा। सुबह अंकित दास के घर पर एसआईटी ने चिपकाया था पेश होने का नोटिस। कुछ ही देर बाद लखीमपुर खीरी की क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा आशीष मिश्रा का दोस्त। लखीमपुर खीरी पहुंचे यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। लखीमपुर खीरी में मरने वाले किसानों के घर नहीं गए यूपी के कानून मंत्री। मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। लखीमपुर कांड को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली हाईवे पर किया प्रदर्शन। मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग। हरियाणा के गोहाना में किसानों का जोरदार विरोध। रद्द करना पड़ा सीएम मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा से यूपी के सीएम पर किया वार। बुलडोजर उन्हें बहुत पसंद। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को 2 चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के सीएम ने नक्सलियों से की आरएसएस की तुलना। बोले सांप्रदायिकता और धर्मांतरण में इनकी मास्टरी। भूपेश बघेल के बयान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का पलटवार। कहा आरएसएस की वजह से सुरक्षित हैं देश और हिंदू। भोपाल में गरबा के बाद मैदान में कबड्डी खेलती नजर आई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। कांग्रेस ने पूछा एनआईए में अगली पेशी कब है। पंजाब में केजरीवाल ने किया एक और बड़ा वादा। कहा सरकार बनी तो हर शख्स को देंगे नौकरी। कारोबारियों को लाल फीताशाही खत्म करने का आश्वासन। आप लोगों का महीना और हफ्ता चल रहा होगा, उसके बिना काम नहीं चलता, तो ये सिस्टम बंद किया जाएगा। जालंधर में किसानों ने किया केजरीवाल की मीटिंग का विरोध। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाकर नाराजगी। दिल्ली में छठ को लेकर जारी है सियासत। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का आरोप। छठ पर्व पर भी रोक लगाकर आपने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने किया गति शक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ। इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम योजनाओं में तालमेल बढ़ाने के लिए पहल। भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अमित शाह की 2 घंटे तक बैठक। पीयूष गोयल और बीएल संतोष के साथ बीजेपी वॉर रूम में मंथन। गोवा चुनावों के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। आज दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 1971 जंग की 50वीं वर्षगांठ पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। सोनिया, राहुल और प्रियंका भी हुए शामिल। दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में चल रहा है इलाज। बिजली संकट की शिकायतों को वित्त मंत्री ने किया खारिज। उत्पादन के लिए कोयले की सप्लाई की कमी को बताया अफवाह। देश में सब्जियों की कीमतों में लगी आग। थोक बाजार में 25% तक बढ़े दाम। अक्टूबर में दूसरी बार बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। दोनों की कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा। कपूरथला में सूबेदार जसविंदर सिंह की अंतिम विदाई। 13 साल के बेटे और 11 साल की बेटी ने पिता को दी सलामी। पुंछ के आतंकी हमले में शहादत। बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का तीसरा दिन। अमेरिका और जापान के जंगी जहाजों के साथ हिंदुस्तान का दिखा दम। बीएसएफ की बढ़ी ताकत। गृह मंत्रालय ने दिया सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर कार्रवाई का अधिकार। बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर दी गई गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की ताकत। मजिस्ट्रेट के आदेश की नहीं होगी जरूरत। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के बाद पंजाब में सियासी खलबली। कांग्रेस से लेकर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर उठाए सवाल। जेल में कटी शाहरुख खान के बेटे आर्यन की एक और रात। आज फिर होगी सुनवाई। जमानत अर्जी पर फैसला सुना सकता है सेशंस कोर्ट। एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। कहा कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद पूरी साजिश में शामिल है आर्यन खान। फिर मन्नत पहुंचे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान। बेटे को लेकर शाहरुख खान के साथ चर्चा के कयास। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। 2011 में हाईकोर्ट के बाहर धमाके के लिए की थी रेकी। दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका करने आए थे 2 पाकिस्तानी। एक का नाम था गुलाम सरवर। आतंकवादी अशरफ अली ने किया खुलासा। आतंकवादी अशरफ अली ने कबूली। जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवानों की बेरहमी से हत्या की बात। हथियार सप्लाई करने की बात भी मानी। आतंक के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। राजौरी पुंछ इलाके में जारी है आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन। 5 जवानों की शहादत के बाद दहशतगर्दों को ढूंढने की कवायद। श्रीनगर में दीपक चंद के घर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। स्कूल पर हमला करके गाजियाबाद में फ्लाईओवर से नीचे गिरी निजी कंपनी की बस। 1 शख्स की मौत, 3 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी बस। टायर फटने से हादसा। बस में सवार थे 7 कर्मचारी। सिहानी गेट इलाके में हुआ हादसा। बाइक सवार के ऊपर गिरी बस। चश्मदीद के मुताबिक एक पेड़ की वजह से टला बड़ा हादसा। जोधपुर में बीच सड़क पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जमकर चली गोलियां। एनकाउंटर में एक बदमाश की मौत। अयोध्या में दुर्गा पूजा के दौरान 4 युवकों ने बरसाई गोलियां। 1 की मौत, 2 बच्चियां घायल। आपसी विवाद में वारदात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में करीब 1.25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर और हेरोइन जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में गैंगस्टर सोनू गुर्जर सहित 12 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। अवैध हथियारों की सप्लाई का आरोप। जखीरा बरामद। यूपी के महोबा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुलिस बरौनी एक्सप्रेस से 24 नाबालिग बच्चों को छुड़वाने में कामयाब रही। बिहार से गुजरात ले जाए जा रहे थे बच्चे। अकोला में दुर्गा पूजा पंडाल में बोलेरो घुसते से हड़कंप। पुलिस ने चालक को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में मंगलवार शाम हुई 55 लाख रुपए की लूट के मामले में बड़ा खुलासा। शिकायत करने वाला नौकर ने ही गायब की थी रकम। अष्टमी के मौके पर महामाया धाम पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। मंदिर में मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद।
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ छिंदवाड़ा की बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट का नाम। कोरोना काल में बांटे 3,55,000 खाने के पैकेट। कोलकाता में केस्टोपुर दुर्गा पूजा पंडाल में लगाई गई है सोनू सूद की आदमकद प्रतिमा। कोरोना काल में गरीबों की मदद करते दिखाया गया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में प्राकृतिक पेड़ पौधे लगाकर तैयार किया गया दुर्गा पूजा पंडाल। पेड़ों पर लटके नजर आए फल और सब्जियां। छपरा में दुर्गा पूजा पंडालों में चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। 23 पंडालों में लगाई जा रही है वैक्सीन।